रिपोर्ट हम वो कैसे लिखते हैं, मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं, ऐसे हम रिपोर्ट लिखते हैं। मतलब हमारे गांव में जैसे कोई भी किसी भी चीज़ की समस्या है, जैसे पानी की है, बिजली की भी है, या हमारा स्टेडियम नहीं है, या हमें खेलने के लिए स्टेडियम में है वो माटी ऊपर नीचे है, मैदान सही नहीं है, तो मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये रिपोर्ट है हमारे 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में है, वो 5 या 6 नंबर के आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको बस ऑनलाइन में देखें आप। तो मैं आपको बताता हूँ एक सैंपल के तौर पर कि हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो रिपोर्ट आज जैसे हमने एक एग्जांपल डाल लिया रिपोर्ट की, आज हमारे इंटरनेट नेट पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं वो कम, तो उसका हमारा टॉपिक है, उसको से रिलेटेड है वो हमें टॉपिक लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे ये सारी बात मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। तो उसमें हमारा जगह 10वीं के 12वीं के एग्ज़ाम में राइट ए रिपोर्ट या न्यूज़पेपर रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ एन इंटरनेट दैट is used is affected children। तो जैसे ये हमारा है इतना, ये हमारा टॉपिक आ जाएगा। तो हमें टॉपिक में है वो हमें पहले ही तो इंग्लिश है उसकी हिंदी पढ़ने आनी चाहिए। उसके बाद हमें जब भी तो टॉपिक चुनेगा कि हमारा जो इफेक्टिव जो चिल्ड्रन है उसका टॉपिक है, या इंटरनेट पर जो इफेक्टिव चिल्ड्रन है उसका टॉपिक है, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उस पर टॉपिक है, या तो सबसे पहले हमें जो हमारा जो पेपर आएगा या जो भी हमारा एग्ज़ाम है उसमें हमें ये चुनना है कि भी हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड हमारी समस्या है। जैसे जिसका एग्ज़ाम नहीं है उसको तो अपनी रिपोर्ट लिखनी है, तो वो तो हेडिंग में लिख देगा कि सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बना के अपनी रिपोर्ट लिख देगा, इंटरनेट इफेक्टेड चिल्ड्रन शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा। बट जिसको एग्ज़ाम आएगा उसमें तो अपनी तरफ से नहीं लिखा, उसकी तरफ उसमें तो आप उसके आगे से ही वो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे उसके बारे में आपको वो रिपोर्ट लिखनी है। अब हम देखते हैं कि भी जैसे इसमें जो हमारा है वो टॉपिक है इंटरनेट पे जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है, तो उसका हमारा टॉपिक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे तो उसको हम देखते हैं। तो उसको हमें हेडिंग है वह सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे अच्छे शब्दों में वो लिख देंगे, और उसमें जो हमारा जो फर्स्ट जो वर्ड आते हैं या जो हमारे हेडलाइंस रहते हैं वो फर्स्ट कैपिटल में होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरनेट अफेक्टेड चिल्ड्रन, INTERNET इंटरनेट इफेक्टेड, EFFECTED इफेक्टेड चिल्ड्रन, CHILDREN। तो जैसे ये हमारा है वो टॉपिक हो गया। तो ये है ऐसा लिखना है हमें कि हमारी जो राइटिंग है वो किसी भी जो भी हमारा पर्सन पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद हम डेट भी लिखेंगे कि हमारी ये जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो किस डेट को लिख रहे हैं, ताकि अगला बार जो भी हमारा पढ़ेगा ये उसको पता लग जाए ये इस लोकेशन से है और इस डेट को लिखी गई हैं और इस पर्सन के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये सारी हम जब मेंशन करेंगे जब भी तो हमारा उस जो समस्या है उसका समाधान होगा। उसके बाद है वो हमारी जो भी समस्या है वो उसके बाद हमें लिखनी है। तो जैसे इसमें पहली बात तो इसमें जो हमारी डेट है वो मेंशन होगी, नहीं होगी तो आपकी जो एग्ज़ाम दिए हैं आपको वो लिखनी है। उसके बाद लोकेशन भी होगी, अगर नहीं होगी तो जो भी आपकी लोकेशन है आप जिस भी स्टेट के हो वो आपको लोकेशन लिखनी है। तो जैसे हम आज की जो डेट है वो हम लिख देते हैं FED फरवरी शॉर्टकट में 13/2023। लोकेशन हमारे इसमें नई भी हैं तो हम अपनी तरफ से लिखते हैं हमारे की स्टेट हरियाणा HARYANA, या जो भी आपका स्टेट है आप उसमें लिख दें। जैसे जो भी
न्यू बंदा है उसको, जिसको मतलब पेपर नहीं देने, उसको रिपोर्ट लिखनी है, तो वो तो अपनी लोकेशन लिखेगा ना, अपनी जो डेट है वो लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना जो सब्जेक्ट है वो लिखेगा, बाकी अपनी समस्या लिखेगा। और जिसके पेपर में आए उसको तो जो उसमें मेंशन हो वो लिखनी है, या फिर जिस आप स्टेट के हो तो आपको वही जिस दिन लिख रहे हो वही आपकी डेट और वही आपकी लोकेशन। तो जैसे हम, तो अब मैं बताता हूँ कि हम इंग्लिश है, इंग्लिश में जिसको भी नहीं आती है बच्चे को, तो वो तो जाके पहले टेंस की जो हमारी वीडियो है वो देख सकते हैं, ताकि उससे थोड़ा बहुत मतलब टेंस है वो भी बनाना सीख जाएगा, जब तो जाके इसमें अपनी रिपोर्ट लिखेगा। और बाकी आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि जो आपका जो टॉपिक है, और आपको पहले हिंदी में देखना है कि भी इसको जो वर्ड है या हमको मतलब हिंदी में हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें, उसी को आपको इंग्लिश में लिखना है। या आपको थोड़ी बहुत भी जितनी भी इंग्लिश आती है आपकी प्रैक्टिस है, आपको उस हिसाब से अपनी जो समस्या है टॉपिक है उसके बारे में लिखना है, टॉपिक टू टॉपिक लिखना है। अगर मान लो दे दी बात इसमें इंटरनेट की और आपने लिखना है यूट्यूब पर वीडियो कैसे चलते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में अगर दे दिया तो आपका नंबर कट पक्का है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम अपनी रिपोर्ट है वो कैसे लिखते हैं। अब जैसे तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि इंटरनेट है, वो इंटरनेट यूज करते हैं बच्चे हमारे, और हमारे बच्चे हैं वो इंटरनेट दिन प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं। तो इंटरनेट इज यूज्ड more and more by us। तो ये बात इसका समझना कि भी ये जो हमारा ये पैसिव है, तो इससे आपके भी इंटरनेट है वो हमारे जो बच्चे हैं या वो हम हैं वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो आप वो नवडे भी यहाँ लिख सकते हो, NOOWDAYS नवडेज। तो ये ध्यान रखना, जैसे अब हमारी गलती होगी तो आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग करोगे तो आपका जो टीचर है उसका भी इस पर ध्यान चला जाएगा। ये तो आपको गलती भी हो गई है बाई चांस, तो आपको जैसा है वैसा आपको लगभग छोड़ देना है। उसमें ज़्यादा कटिंग है वो ज़्यादा काटा पीटा वो एक भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि जो भी अगला पढ़ने वाला हमारा टीचर उसको अच्छे से वो समझ में आए। तो अब कहते हैं कि इंटरनेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे यूज़ करते हैं, और वो तो एंड आवर चिल्ड्रन आर यूजिंग इंटरनेट डे टू डे। कि भाई जो हमारे बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन नेट का यूज़ करते जा रहे हैं, या जो नेट का जो उपयोग है वो हमारे बच्चों के द्वारा ज़्यादा होता है। तो ये है जो हमारा पैसिव है, ये हमारा एक्टिव है। तो आप ऐसे भी हमारे वीडियो देख सकते हो एक्टिव पैसिव हमारे क्या होते हैं, और उस हिसाब से भी आप उससे रिलेटेड ये जो हमारा जो टॉपिक आएगा ये हमारा ओनली बस 100 से 120 शब्दों में आएगा। तो आपको इतने ही शब्दों में आपको कवर करना है अपनी बात, आपको ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी महाभारत हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, क्योंकि कोई भी पढ़ने वाला है वो इसकी लंबे बार पढ़ेगा नहीं, और आपको इतना ही बस बोला गया है, जितना आपको बोला गया उतना ही आपको लिखना है। जैसे आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे 30-40 के, तो आपको उतना ही लिखना है। अगर आपकी जैसे पैसेज आगे बढ़ा या रिपोर्ट आ गई 100 से 120 में, तो आपको उतने वर्डों में अपनी बात कहनी है। अब आगे हम क्या लिखना है, तो जैसे कि वे है वो प्रिपेयर अब पढ़ नहीं रहे हैं, तो सो दे आर नॉट रीडिंग नाउ, कि भी वे है वो पढ़ नहीं रहे हैं इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि हम भी अपनी बात को ऐसे ही कहेंगे। तो अब अगर है तो वे एंड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द पेपर, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड इसको अब हम कॉमन करते हैं दोनों के लिए, तो दे आर नॉट प्रिपेयरिंग
वर्ब हमारी हम सेम कर लेते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है ये भी हमारे सेम कर लेते हैं। इसी को हम कनेक्ट कर देंगे। तो नोट प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग पेपर की जो हमारे पेपर हैं उसकी भी वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है। दिस इज़ ए बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, कि जो हम सब हैं उसके लिए हमारे लिए ख़राब न्यूज़ है। तो हमें इंटरनेट जो यूट्यूब है या इंटरनेट है जो उसका मालिक है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यही कहेंगे कि प्लीज़ इसका सॉल्यूशन करें और उसके साथ जो हमारा टिप्स है वो हमें शेयर कराइए। तो ऐसे ही हमें 100 से और 120 वर्ड में अपनी बात कंप्लीट करनी है, सुंदर सुंदर वर्डों में लिखकर। तो सो प्लीज़ सॉल्व our problem and share good tips for improvement, PROVEMENT, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार के लिए आप अच्छी है और टिप्स शेयर किए। तो ये हैं, ये हमारे पूरे यहाँ से। तब बस अब आपको है वो लिखना है, बस आपको बस इतना ही लिखना है। अभी जो मैं समझाऊंगा आपको, बस उदाहरण के लिए मैं आपको काटा पीटा मार रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको तो बस इतना जो पहले समझाया था उतना ही आपको छोड़ना है। आपको कोई भी कटिंग पिटिंग है वो कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। अब मैं आपको जो बताऊंगा सारा या कटिंग पटिंग करके बताऊंगा, ये बस मैं आपको उदाहरण आपको समझाने के लिए बताऊंगा, आपको ऐसे पेपर में नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी पूरी रिपोर्ट। ये हमारी रिपोर्ट है 5 नंबर की। तो ये हमारे 10th और 12th के पेपर में आएगी। आपको बहुत अच्छे से लिखना है। तो जैसे उसमें दे दिया जाएगा इतना कवर करके, और यहाँ दे दिया जाएगा और उससे पहले एक और दे जाएगी रिपोर्ट या लेटर या एडवर्टाइजिंग या जो भी हैं, वो एक और ऑप्शन दे जाएगा। उस ऑप्शन में से आपको एक चुनना है और उसमें से आपको एक करना है। जो भी आपने पढ़ा है या जिससे भी रिलेटेड है, आपके माइंड में ज़्यादा वर्ड हैं या ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो आपको लिखना है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है, अपनी बात कहनी है। शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ होगी। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, शुद्ध राइटिंग में टॉपिक टू रिलेटेड जितने वर्ड आपको दिए गए 100 से 150, 80 से 50 उतने वर्डों में टॉपिक है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जैसे आपका टॉपिक है उसमें से निकालना है आपको कि आपका टॉपिक है वो किसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको वो निकालना है और उसका शॉर्टकट जो पॉइंट है वो आपको यहाँ लिखना है। तो शॉर्टकट पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो उसकी जो डिटेल लिखनी है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पूरी जो नीचे है वो लिखनी है। तो इससे हमारी 5 नंबर कंप्लीट। तो आज के हमारी वीडियो यहाँ हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक्स।